हमारा तो झगड़ा केवल विचारों से है। लालजी सुमन से पर्सनली जो सांसद है हमारा, उनसे विवाद है। अगर वो माफ़ी मांग लिए होते तो यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं आती। केवल दलित बनाम ठाकुर करने के लिए लोग लगे हुए हैं, ऐसा कोई विचारधारा हम लोगों की है नहीं, न तो आगे ऐसी रहेगी। इनके परिवार को बढ़ाने वाला भी एक ठाकुर ही था। इनके परिवार में 2 बहुएं हैं, वो भी राजपूत हैं। तो इनको तो खुद ही सोचना चाहिए कि इनकी जो पीढ़ी चल रही है वो वहीं से चल रही है, उनका इतिहास ही बदल गया। तो आपके घर में जो राजपूत की बेटियां हैं उनको निकालिए बाहर, उनका विरोध पहले शुरू करिए, फिर आइए बाहर राजपूतों से लड़ लीजिए। फिर 10% में वो भी तो हैं भाई। अब 10 बनाम 90 कर रहे हो तो 10 में आपके घर के अंदर भी तो हैं। नहीं तो वो भी तो राजपूत की बेटी है, वो भी राणा सांगा की ही वंशज है। निकालो फिर उनको घर से बाहर। ये जो सांगा विवाद है अभी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 9 मई को हमारी तैयारी है संसद घेराव की। 9 मई को हम जाएंगे, राणा सांगा जी की, महाराणा प्रताप जी की जयंती है, दिल्ली में मनाएंगे, उसके बाद संसद भवन। राणा सांगा पर संग्राम जारी है और इस मुद्दे को हवा कौन दे रहा है? समाजवादी पार्टी और करनी सेना दोनों आमने सामने हैं और दोनों साइडें नहीं चाहती हैं कि ये मुद्दा इतनी जल्दी ठंडा हो। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर कहा कि रामजीलाल सुमन ने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था, लोग गलत समझ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजपूत करनी सेना के महामंत्री विकास सिंह जी हैं। कैसे देखते हैं आप क्योंकि धीरे धीरे बहुत पुराना मुद्दा हो गया, उसके बाद भी लोग अब तो, क्योंकि उस पर सियासी दौर चल रहा है, अब तो सियासत से जोड़ दिया गया है। आप लोगों की क्या रणनीति है? रणनीति हमारी कोई नहीं है। माननीय पूर्व मंत्री जी केवल दलित बनाम ठाकुर करने के चक्कर में लगे हुए हैं और दिन रात उसी के लिए जो है लालजी सुमन के पीछे पड़े हैं और उसको आगे करके बलि का बकरा बना के और उसी को आगे करके अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जैसे ऐसा कुछ है नहीं। हमारा किसी दलित से हमारा कोई न तो कोई दुश्मनी है, न तो कोई नाराज़गी है। हमारे साथ पहले भी होते, हम भी उनके साथ थे, हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है। हमारा तो झगड़ा केवल विचारों से है। लालजी सुमन से पर्सनली जो सांसद है हमारा, उनसे विवाद है। अगर वो माफ़ी मांग लिए होते तो यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं आती। और केवल दलित बनाम ठाकुर करने के लिए लोग लगे हुए हैं, ऐसा कोई विचारधारा हम लोगों की है नहीं, न तो आगे ऐसी रहेगी। नहीं तो जो बयानबाजी हुई थी, जो विवाद हुआ राणा सांगा जी के नाम पर, लेकिन अब वो कहा जा रहा है कि सुमन भी ये कह चुके हैं कि माफ़ी नहीं मांगना। सुमन भी कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी वो भी कह रहे हैं कि सुमन जी ने गलत नहीं कहा। आप लोग गलत समझ रहे हैं। लालजी सुमन और अखिलेश यादव जी, इन दोनों को पता क्या है? ये तो केवल विरासत में मिली हुई राजनीति कर रहे हैं। न तो इनको पता नहीं इनके पिताजी ने कितनी मेहनत करी। इनके परिवार को बढ़ाने वाला भी एक ठाकुर ही था। इनके परिवार में 2 बहुएं हैं, वो भी राजपूत हैं। तो इनको तो खुद ही सोचना चाहिए कि इनकी जो पीढ़ी चल रही है वो वहीं से चल रही है, उनका इतिहास ही बदल गया। लेकिन ये बोलने से नहीं कतराते, क्योंकि इनको राजनीति करें, इनको मुख्यमंत्री की गद्दी दिख रही है। लालजी सुमन अभी पिछले दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती थी, वहाँ पे यही दलित जिसकी ये बात करते हैं कि मैं दलित हूँ, वही दलित समाज के लोगों ने यात्रा निकाली। यादव समाज के कुछ लोगों ने निकल के गोली मार दी, उनको हत्या कर दी। वहाँ कोई यादव नहीं बोला, वहाँ अखिलेश यादव जी नहीं गए। वहाँ दलित प्रेम इनका नहीं छलका, वहाँ पे रामजी सुमन का भी दलित प्रेम नहीं छलका। आगरा में एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो गया, वहाँ वो कह रहे हैं कि लालजी सुमन कह रहे हैं कि आम बात है, दलितों के भगवान बने घूम रहे हैं। उस दलित लड़की के माँ बाप से जाके पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजर रही, उनकी बात कौन करेगा? आप केवल दलितों की बात करते हो, हवाई फायर करते हो। अखिलेश यादव जी आते हैं वहाँ हावा डाबा बना के आते हैं कि हम दलित के घर आए। उस दलित बच्ची के घर कौन जाएगा? कह रहे हैं उसके बाद दहशत में है करनी सेना और क्षत्रिय समाज में। कुछ जो संगठन थे जो विरोध कर रहे थे, कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई निकल नहीं रहा घर से। अब सब भूल गए राणा सांगा विवाद। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है अब। मैं तो कहता हूँ कि जाएँ, उस दलित बच्ची के घर जाएं जिसका रेप हुआ, उसके माँ बाप से मिले, तब तो हम कहें ना वो दलित हैं। गए तो थे राणा सांगा, उनके रामजीलाल सुमन के घर गए तो थे, कह गया कि रेप कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी तो बुद्धि खराब हो चुकी है। कभी कुछ भी बोल देता उल जलूल, कभी कहता है कि ऐसे था वैसे था। 90 बनाम 10 की लड़ाई आ गई है। 90 बनाम 10 से तो एक र्यूमर फैलाया जा रहा है। जैसे पहले शुरू में एक नरेटिव सेट कर दिया गया कि राजपूत यूपी में 4%, जो कि 7.5%। आप ही लोगों ने एक नरेटिव सेट कर दिया है। मीडिया वालों ने ही हमेशा दिखाते हैं कि यूपी में 4% है राजपूत। अरे भाई, हम 7.5% हैं। अगर आप लोग कहेंगे, सरकार कहेगी, तो हम घर टू डोर गणना करा के अपनी दे देंगे राजपूतों की। इतना बड़ा हमारा संगठन है पूरे प्रदेश में कि हम राजपूतों की गणना खुद करके दे देंगे हम कितने हैं। तो ये अखिलेश यादव जी भूल जाएं। महापुरुष के अपमान, आपके महापुरुष के अपमान के बाद भी लोग, जो आप लोग कह रहे हैं, उस बात को मानने को तैयार नहीं। तो इससे आप लोग और थोड़ा सा अपमानित नहीं महसूस करेंगे? मतलब हम लोग लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है।
देखिए, हमारी लड़ाई लालजी सुमन से है और लालजी सुमन माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, उलझुल बयान दे रहे हैं। तो जहाँ भी मिलेंगे, जब कब तक सुरक्षा के घेरे में रहेंगे, कब तक कहाँ घूमते रहेंगे? जब निकलेंगे एक बार उनका इलाज हो जाएगा, धर के कूट दिए जाएंगे, बस दिमाग ठंडा हो जाएगा। वही उनका इलाज है। कभी आप ललकारते हैं, कभी वो ललकारते हैं। तो हम तो 2 बार ललकार चुके हैं। एक बार उनके 10 दिन पहले ललकारे, उनके आगरा में जो गए तब भी वो अंदर पूरे सुरक्षा में, तब उनको सुरक्षा राष्ट्रपति से सुरक्षा मांग रहे थे। उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि आप तैयार तो हो लड़ने के लिए, घर के अंदर बैठ के कहते हो कि मैं 2-2 हाथ करने को तैयार हूँ, बाहर निकलते नहीं हो। अब आप कह रहे हैं कि रुलाएंगे, अखिलेश यादव भी रुलाएंगे। एक उपेंद्र राणा है, उन्होंने एक ट्वीट करके ऐसा कह दिया है, बयान दे दिया बड़ा सा। अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं, जो एक उपेंद्र राणा के बयान से आप कुछ सहमत हैं? उपेंद्र राणा ने जो कहा होगा, तो जैसे लालजी सुमन ने अपने विवेक से कहा, उपेंद्र राणा ने भी कहा। तो भाई जवाब तो मिलेगा लालजी सुमन को। उन्होंने पूरी राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोला है, वो उनके पर्सनल विचार थे, उन्होंने बोला। चाहे राणा सांगा विवाद हो और चाहे अब थानों में तैनात जो SHO हैं, SO हैं, उनको तो ठाकुरवाद की जो लड़ाई है, तो ठाकुरवाद बनाम दलित समाजवादी पार्टी उसको अब इस पैटर्न पे ले आई है। कैसे देखते हैं इसको? तो ठाकुरवाद कहाँ कहाँ फैलाएंगे? ठाकुर तो उनके घर की बहुएं भी तो ठाकुर हैं, तो अपने घर में भी निकाल दें। भाई उनके घर में भी 2-3 बहुएं राजपूत की हैं, तो उन पहले घर से तो शुरू करो आप, फिर तो समाज की बात तो करोगे आप। समाज की बात आदमी पहले निकलता है तो पहले अपने घर की व्यवस्था बनाता है। तो आपके घर में जो राजपूत की बेटियां हैं उनको निकालिए बाहर, उनका विरोध पहले शुरू करिए, फिर आइए बाहर राजपूतों से लड़ लीजिए। फिर 10% में वो भी तो हैं भाई। अब 10 बनाम 90 कर रहे हो तो 10 में आपके घर के अंदर भी तो हैं, नहीं तो वो भी तो राजपूत की बेटी है, वो भी राणा सांगा की ही वंशज हैं। निकालो फिर उनको घर से बाहर। कैसे करेंगे? तो क्या लग रहा है, ये जो अखिलेश यादव जिस चाल चल रहे हैं, जो सियासत चल रहे हैं, लग रहा है उस पर कामयाबी कुछ दिख रही है? कोई सियासत नहीं है, पब्लिक सब जानती है, दुनिया सब जानती है कि जिसके घर की बहुएं हैं, जिसकी वाइफ, जिसकी भाई की वाइफ खुद राजपूत है, तो राजनीति कर रहा ना केवल। भाई अपने घर से शुरू कर दें लड़ाई। अगर राजपूतों से इतनी दिक्कत है उनको, इतना द्वेष है, तो पहले घर से शुरू करो। तो आपको लगता है कि सरकार में ठाकुरवाद है? कोई ठाकुरवाद नहीं है। अभी कल भी जो यहाँ के DGP उन्होंने भी बताया, पूरा ब्यौरा दिया कि भाई जितनी जो भी है, जैसे SC का जितना है, OBC का जितना है, उससे अधिक ही हैं लोग। ये तो केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा। अच्छा, कोई गणना, कोई लिखित में है उनके पास कि इतने ठाकुर यहाँ? लेकिन सरकार भी तो नहीं दे रही ना विकास जी, सरकार भी नहीं दिया ना लिखित में कुछ भी, मौखिक दिया है ना सरकार ने। अखिलेश यादव ने तो नंबर वाइज बताया है। लिखित क्यों देगी? अखिलेश यादव ने एक ही जगह बताया नंबर वाइज, और क्यों नहीं बताया? अच्छा, ये जो सांगा विवाद है अभी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 9 मई को हमारी तैयारी है संसद घेराव की। 9 मई को हम जाएंगे, राणा सांगा जी की, महाराणा प्रताप जी की जयंती है, दिल्ली में मनाएंगे। उसके बाद संसद भवन की तरफ क्या जैसे समाजवादी पार्टी ठाकुरों को लेकर के टारगेट कर रही है, क्या ठाकुर भी ऐसा कुछ करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं? लामबंद हो रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि समय पे उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा। समय के इंतजार है। बिल्कुल। चलिए भाई, तो विकास जी का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी राणा सांगा के विवाद हो, चाहे जो ठाकुरों को लेकर के निशाने पर है, इस समय समाजवादी पार्टी लेकर दलित बनाम छत्री करना चाहती है। इन सब का जवाब जब समय आएगा तब दिया जाएगा। फिलहाल राणा सांगा का जो विवाद है, रामजी लाल सुमन करणी सेना के निशाने पर तब तक रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। मैं रंजीश यादव, लोकमत हिंदी।